राधे राधे प्रिय भक्तों। भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने वाले हैं। वो हिसाब जो बहुत समय से बाकी था वो चुकाने का वक्त आ गया है। और भगवान उससे पहले कुछ संकेत देते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि अब फल आने वाला है। भक्तों, तुमने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा, मैंने इतना अच्छा किया पर फल नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की पर नतीजा नहीं आया, मैंने किसी की बहुत मदद की पर जब मुझे जरूरत थी कोई नहीं आया। और कभी कभी उल्टा भी सोचा होगा, उसने इतना बुरा किया फिर भी आगे बढ़ रहा है, उसने धोखा दिया फिर भी खुश है, क्या भगवान देख नहीं रहे? भक्तों, भगवान सब देख रहे हैं। हर कर्म, हर नियत, हर शब्द, हर इरादा, वो सब दर्ज हो रहा है और उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। और जब वो फल मिलने का वक्त आता है तो भगवान कुछ संकेत देते हैं। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा, ध्यान से सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो। कर्म का फल का नियम भगवान ने बनाया है और यह नियम भगवान भी नहीं तोड़ते। जो बोया जाता है वो उगता है, जो किया जाता है उसका नतीजा आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे जल्दी हो या देर से, पर आता जरूर है। इसीलिए आज मैं तुम्हें केवल ये नहीं बताऊंगा कि संकेत क्या है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इस नियम को समझकर तुम अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हो। क्योंकि जो ये नियम समझ लेता है वो कभी गलत काम नहीं करता, और जो हमेशा सही काम करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हें कर्म का फल देने वाले होते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक बहुत गहरी शांति उतर आए, जो किसी बाहरी कारण से नहीं आई। भक्तों, ये शांति बहुत खास होती है। ये तब आती है जब अच्छे कर्म का फल मिलने का वक्त करीब होता है, जब तुमने बहुत मेहनत की हो, बहुत संघर्ष किया हो, बहुत लंबा इंतजार किया हो और अब भगवान कहने वाले हों बस तुम्हारा समय आ गया। उससे पहले वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतारते हैं जो बताती है अब सब ठीक होने वाला है। यह शांति तर्क से नहीं समझाई जा सकती, यह बस होती है। और जो इसे महसूस कर सकता है वो समझ जाता है कि फल आने वाला है। इसीलिए जब ये शांति आए उसे पहचानो, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो और तैयार रहो। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये शांति केवल अच्छे कर्म के फल से पहले नहीं आती, ये उस इंसान के भीतर भी आती है जिसने बुरा किया हो और वो उस बुरे का हिसाब चुकाने के करीब हो। उस वक्त भी एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अंदेशा, एक भय, ये भी कर्म के फल आने का संकेत है। इसीलिए हर उस शांति या बेचैनी को नोटिस करो जो बिना बाहरी कारण के आए, भगवान उसके जरिए कुछ बताना चाहते हैं। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो दूसरा संकेत है जब पुराने कर्मों की याद ताजा होने लगे। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी संकेत है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने काम, बहुत पुरानी बातें बिना किसी कारण के याद आने लगती हैं। जो अच्छा काम किया था वो याद आता है, जो किसी की मदद की थी वो याद आती है, जो कोई त्याग किया था वो याद आता है, और साथ में जो गलतियां की थी, जो किसी को तकलीफ दी थी वो भी याद आती है। भक्तों, यह याद आना संयोग नहीं है, भगवान तुम्हारे हिसाब का लेखा जोखा तुम्हारे सामने रख रहे हैं और यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही उस हिसाब का फल मिलने वाला है। इसलिए जब पुरानी बातें बिना कारण याद आएं, उन्हें ध्यान से देखो, उनसे क्या सीख मिली वो याद करो और भगवान को धन्यवाद दो। भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक और बात, जब पुरानी बातें याद आती हैं तो एक काम और करो, जिन्हें तुमने तकलीफ दी थी उनसे माफी मांगो। अगर सीधे नहीं हो सकती तो मन में माफी मांगो और जो तुमने अच्छा किया था उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। ये करने से कर्म का लेखा जोखा और साफ होता है, और जब लेखा जोखा साफ होता है तो फल और जल्दी आता है। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां अचानक बदलने लगे और जो रुका हुआ था वो चलने लगे। भक्तों, जब अच्छे कर्म का फल आने वाला होता है तो भगवान पहले वो रास्ते साफ करते हैं जो फल तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। जो काम सालों से अटका था वो अचानक बनने लगता है, जो रिश्ता बिगड़ा था वो अचानक सुधरने लगता है, जो मौका नहीं आ रहा था वो अचानक सामने आ जाता है, और ये सब इतनी सहजता से होता है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। भक्तों, ये भगवान का काम है, वो तुम्हारे कर्म का फल देने से पहले
रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसलिए जब परिस्थितियां अचानक बदलें तो उसे भगवान का संकेत समझो और उस बदलाव के साथ चलो। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम अक्सर इसका श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं, और मेहनत जरूरी है, पर असली बदलाव भगवान करते हैं। वो उन दरवाजों को खोलते हैं जो तुम्हारी मेहनत से नहीं खुल सकते थे। वो उन लोगों के दिल बदलते हैं जो तुम्हारे विरुद्ध थे। वो परिस्थितियां बनाते हैं जो तुम्हारे लिए अनुकूल हों। इसलिए जब परिस्थितियां बदले, मेहनत करते रहो, पर भगवान को धन्यवाद जरूर दो। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो चौथा संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में वो लोग वापस आए जो कभी दूर हो गए थे, या नए ऐसे लोग आए जो तुम्हारे सही कर्मों का गवाह बने। भक्तों, ये बहुत खास संकेत है। जब अच्छे कर्म का फल मिलने वाला होता है तो भगवान ऐसे लोगों को तुम्हारे पास लाते हैं जो तुम्हारी मदद करें, जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, जो तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और उनका समर्थन करें। ये लोग संयोग से नहीं आते, भगवान इन्हें भेजते हैं, क्योंकि जब फल आता है तो उसे संभालने के लिए सही लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए जब ऐसे लोग आए, उनका स्वागत करो, उनकी कद्र करो और भगवान को धन्यवाद दो। भक्तों, इस चौथे संकेत के बारे में एक बात, कभी कभी जब बुरे कर्म का फल आने वाला होता है तो उल्टा होता है। जो लोग साथ थे वो दूर हो जाते हैं, जो सहारा था वो हट जाता है और इंसान अकेला पड़ जाता है। ये अकेलापन उसे सोचने पर मजबूर करता है, और उस सोच में अगर वो अपनी गलतियां देखे तो सुधार का मौका होता है। इसलिए जब अकेलापन आए, उसे सजा मत समझो, उसे भगवान का वो अवसर समझो जो तुम्हें खुद को देखने का मौका दे रहा है। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो पांचवां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक कृतज्ञता का भाव उठे और तुम जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने लगो। भक्तों, ये बहुत सुंदर संकेत है। जब अच्छे कर्म का फल आने वाला होता है तो भगवान उस इंसान के भीतर पहले कृतज्ञता जगाते हैं, क्योंकि जो शुक्रगुजार है वो फल को सही तरह से लेता है, जो घमंड में है वो फल को बर्बाद कर देता है। इसलिए भगवान पहले कृतज्ञता देते हैं, फिर फल देते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह शुक्रगुजारी का भाव उठे, जब छोटी छोटी बातों में भी भगवान को धन्यवाद देने का मन हो, तो समझो कि फल आने वाला है। भक्तों, कृतज्ञता के बारे में एक बात, कृतज्ञता केवल अच्छे वक्त में नहीं होती। सच्ची कृतज्ञता वो है जो बुरे वक्त में भी हो, जब कठिनाई में भी कहो, भगवान इस तकलीफ के लिए भी धन्यवाद। इसमें भी कुछ सीख है। ये कृतज्ञता भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, और इस कृतज्ञता वाले इंसान को भगवान सबसे पहले कर्म का अच्छा फल देते हैं। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो छठा संकेत है, जब तुम्हारे शत्रुओं या विरोधियों का व्यवहार अचानक बदल जाए। भक्तों, यह बहुत रहस्यमयी संकेत है। जब अच्छे कर्म का फल आने वाला होता है तो जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उनका व्यवहार बदलने लगता है। जो हमेशा तुम्हारी आलोचना करता था वो अचानक चुप हो जाता है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा था वो अचानक हट जाता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था वो अचानक असफल हो जाता है। भक्तों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान का काम है। वो अपने उस भक्त के लिए रास्ता साफ करते हैं जिसके कर्म अच्छे थे, और विरोधियों का हटना ये इस बात का संकेत है कि फल का वक्त आ गया। भक्तों, इस छठे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब विरोधी हटे तो उनके बारे में कड़वाहट मत रखो। भगवान ने उन्हें हटाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बुरा कहो, बल्कि उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करो कि वो भी सही रास्ते पर आए। ये उदारता, ये बड़ापन, ये भगवान को बहुत प्रिय है, और ये उदारता तुम्हारे अगले अच्छे कर्म की शुरुआत भी है। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो सातवां संकेत है, जब तुम्हारी नींद और सुबह बदल जाए। भक्तों, जब अच्छे कर्म का फल आने वाला होता है तो इंसान की नींद गहरी होने लगती है। सुबह उठने पर एक ताजगी होती है, एक ऐसा एहसास होता है जैसे आज कुछ अच्छा होने वाला है, और कभी कभी सपनों में भी कुछ ऐसा दिखता है जो मन को उत्साहित करता है। भक्तों, ये बदलाव भगवान की कृपा का संकेत है। वो तुम्हारे शरीर और मन को उस फल के लिए तैयार कर रहे हैं, और जब शरीर और मन तैयार होते हैं तो फल आता है। इसलिए जब नींद और सुबह बेहतर होने लगे तो समझो कि भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। भक्तों, इस सातवें संकेत के साथ एक और बात, जब बुरे कर्म का फल आने वाला होता है तो उल्टा होता है, नींद नहीं आती, सुबह भारी लगती है, एक अजीब सी बेचैनी होती है, और मन में एक डर होता है कि कहीं कुछ होने वाला है
ये भी भगवान का संकेत है। वो उस इंसान को पहले से बताते हैं, रुको, सोचो, अभी भी वक्त है। इसीलिए जब ये बेचैनी आए तो भाग मत, रुको, सोचो और सुधारो। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो 8वां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक छोटी छोटी चीजें सही होने लगे। भक्तों, ये बहुत सुंदर संकेत है। भगवान जब किसी को कर्म का बड़ा फल देने वाले होते हैं तो वो पहले छोटे छोटे फल देते हैं। जो छोटी सी बात चाहते थे वो अचानक हो जाती है, जो छोटी सी समस्या थी वो अचानक हल हो जाती है, जो छोटी सी इच्छा थी वो अचानक पूरी हो जाती है। और ये छोटे छोटे फल मिलते देखकर मन में एक उम्मीद जागती है, एक विश्वास बढ़ता है, और वो उम्मीद और विश्वास उस बड़े फल के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। इसलिए छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, उन्हें भगवान का संकेत समझो। भक्तों, इस 8वें संकेत के बारे में एक बात, जब छोटे छोटे फल मिले तो एक काम जरूर करो, उनके लिए भगवान को धन्यवाद दो। हर छोटे फल पर, हर छोटी अच्छाई पर, हर छोटी सफलता पर, क्योंकि ये शुक्रगुजारी, ये कृतज्ञता बड़े फल को और जल्दी लाती है। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो 9वां संकेत है, जब तुम्हारे मन में अचानक नए काम और नए प्रयोग करने की इच्छा जागे। भक्तों, जब अच्छे कर्म का फल आने वाला होता है तो भगवान उस इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा डालते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे नया करने पर मजबूर करती है, नए काम की तरफ बढ़ाती है, नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती है। और यह नई ऊर्जा, यह नई इच्छा इस बात का संकेत है कि भगवान उसे एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं और उस नई दिशा में उसके कर्म का फल मिलने वाला है। इसलिए जब यह नई इच्छा आए उसे रोको मत, उसे बहने दो, उस दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि उस दिशा में भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। भक्तों, इस 9वें संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब ये नई इच्छा आती है तो अक्सर डर भी आता है, क्या पता ये काम होगा या नहीं, क्या पता लोग क्या सोचेंगे, क्या पता नाकाम हो जाऊं। पर भक्तों, जब भगवान ने वो इच्छा तुम्हारे भीतर रखी है तो वो उसे पूरा करने की ताकत भी देंगे। इसलिए डर को पीछे धकेलो और उस इच्छा को आगे लाओ। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो 10वां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आए जब सब कुछ एक साथ सही होने लगे। भक्तों, ये संकेत बहुत खास है। जब अच्छे कर्म का बड़ा फल आने वाला होता है तो एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ एक साथ ठीक होने लगता है, काम बनता है, रिश्ते सुधरते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, पैसा आता है और एक ऐसा एहसास होता है, ये कैसे हो रहा है, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। भक्तों, ये भगवान की व्यवस्था है। वो सब कुछ एक साथ ठीक इसलिए करते हैं क्योंकि जब बड़ा फल आता है तो उसे संभालने के लिए हर तरफ से मजबूत होना जरूरी है, और भगवान हर तरफ से मजबूत करके फिर बड़ा फल देते हैं। भक्तों, इस 10वें संकेत के बारे में एक बात, जब ये वक्त आए जब सब कुछ एक साथ सही हो रहा हो तो एक भूल मत करो, घमंड मत करो, ये मत सोचो ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये सब भगवान की कृपा है। और जब ये याद रहे तो वो कृपा बनी रहती है, और जब भूल जाओ तो कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है। भक्तों, जब भगवान कर्म का फल देने वाले होते हैं तो 11वां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर एक ऐसी समझ